डबल कॉलम कैश बुक जी। काफी सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं करवाए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था, कैसे डिराइव हुआ, वो आपको फ्राइडे को करवा दिया था। स्टिल आपकी रेफरेंस के लिए इलस्ट्रेशन 4 बोर्ड पे है। आपको आज की डेट में सॉल्व करना जी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, पेज नंबर 10.45। बिना आवाज किए फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, टीएस, पेज नंबर 10.45। कल बैंक ओवरड्राफ्ट वाली इलस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। दिस कमिंग सैटरडे यू विल हैव टेस्ट ऑफ कैश बुक। इस सैटरडे आपका कैश बुक का टेस्ट है। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मेट ये रहा जी, जो पेपर देकर आए हैं जी स्कूल के डीपीएस वाले, प्लीज जरा ध्यान से बोर्ड पे देख लीजिए। फॉर्मेट आपके सामने है। कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक के अंदर जी हमारे पास डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, ये डबल कॉलम कैश बुक है। इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। आई होप आपने कैश अकाउंट बनाया था। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस गिवन है, आपको उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का बहुत सिंपल फंडा है। किसी भी ट्रांजैक्शन में यहां तो पैसे आएंगे, यहां पैसे जाएंगे। पैसे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, पैसे जाएंगे तो राइट हैंड साइड। आपने गुड्स बेचे, कैश टू सेल्स, जर्नल एंट्री। इसकी पोस्टिंग करना चाहते हो तो कैश के कॉलम में टू सेल्स लिख लो, पोस्टिंग हो गई। अगर इसको ट्रिक से करना चाहते हो तो सिंपल सा फंडा है, पैसे आ गए, किस वजह से आए? सेल्स की वजह से, टू सेल्स अकाउंट। पैसे आए कि चेक आया? पैसे आए तो कैश कॉलम में, चेक आया तो बैंक के कॉलम में। आपने गुड्स खरीदे कैश पे, पैसे गए, क्यों गए? परचेजेस की, बाय परचेजेस अकाउंट। अगर मोड ऑफ पेमेंट कैश है तो कैश के कॉलम में, मोड ऑफ पेमेंट चेक है तो बैंक के कॉलम में। ये मेन है रिसीट और पेमेंट का सेटअप। उसके बाद जब आप चेक इशू करते हो, वो चेक चाहे पोस्ट डेटेड चेक हो, पोस्ट डेटेड चेक वो होता है, आज डेट है 20th ऑफ जुलाई। अगर मैं आपको आज चेक इशू कर रहा हूं और चेक के ऊपर डेट लिख रहा हूं 20th ऑफ अगस्त, तो इसे बुलाते हैं पोस्ट डेटेड चेक। जब आप पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जिसको भी इशू कर रहे हो, राम श्याम मोहन सोहन, परचेजेस के लिए कर रहे हो, सैलरी के लिए कर रहे हो, व्हाटएवर, बाय साइड चिपका दो, नो इश्यूज। लेकिन जब आपको पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है तो आप उसे उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा सकते। बैंक वाले आपके चेक को ऑनर नहीं करेंगे। तब आपको टर्म यूज करनी है चेक इन हैंड। आपको आज चेक मिला 20th ऑफ जुलाई, आप 20th ऑफ जुलाई को एंट्री करेंगे जर्नल के फॉर्मेट में, जैसे ये कर रखी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। और जब 20th अगस्त आएगा तब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दोगे, एंट्री करोगे बैंक में टू चेक इन हैंड। फिर ये हो गया पोस्ट डेटेड चेक। नॉर्मल चेक है, मेरे को आज मिला 20th ऑफ जुलाई, लेकिन मैंने उसे आज बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, सेम एंट्री हम जनरल में कर चुके हैं, तब हम उसे आज कंसिडर करेंगे चेक इन हैंड। मेरे को मोहन से चेक मिला 19,000 का, 1,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, जर्नल एंट्री बनी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ये एंट्री हम पास करेंगे जर्नल में 20th ऑफ जुलाई। इस चेक को मैंने 23rd ऑफ जुलाई को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो 23rd ऑफ जुलाई को मेरी एंट्री होगी बैंक के कॉलम में टू चेक इन हैंड। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है इस कैश बुक के अंदर, जिसे कॉन्ट्रा एंट्री कह के बुलाते हैं। वो एंट्री तब आती है जब हमारे क्वेश्चन में बैंक और कैश दोनों हो। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब इस जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, एक में कैश डेबिट हो रहा है, दूसरी में कैश क्रेडिट हो रहा है। उसको करने का तरीका जो है वो समझ लीजिए। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। जर्नल एंट्री है बैंक टू कैश। कौन डेबिट हो रहा? बैंक। ये रहा बैंक, ये रहा बैंक। ये क्रेडिट साइड है जी और ये डेबिट साइड है। बैंक यहां क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? 5000। तो बैंक के कॉलम के नीचे मैंने लिख दिए 5000, क्योंकि बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश। ये राजी कैश, कैश के आगे लिख दिया 5000। इतना आपको सबको मालूम होना चाहिए। कैश टू कैश, राम टू राम, सेल्स टू सेल, परचेज टू परचेजेस, कैपिटल टू कैपिटल, ये एंट्री कभी नहीं होती। अब मैंने बैंक के अकाउंट में यहां लिखना है 2। अब मैं 2 में क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट। अब यहां मेरे पास कैश है, कैश में मैं क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट डलेगी, ये आपका लेजर फोलियो है, ये लेजर फोलियो है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। सी स्टैंड्स फॉर, सी आपने डाल दिया जी, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री पूरी हो गई। एक और एग्जांपल, कैश विड्रॉ करवाया बैंक से 4000। कैश डेबिट है। हेलो डीपीएस वालों, चावला साहब प्लीज ध्यान दे लो, आपके लिए करा रहा हूं मैं ये, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। कैश डेबिट हो रहा है, ये रहा जी कैश डेबिट। बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये रहा बैंक क्रेडिट। कैश में मैं टू कैश नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। बैंक में मैं बाय बैंक नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, कहानी खत्म जी। बेसिक यही है। इसी चीज को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 टीएस। हाँ जी, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, कैश में, बैंक में 75,000। अक्टूबर 7 बाय परचेज अकाउंट, बैंक के कॉलम में 15,000। अक्टूबर 8 बाय परचेज अकाउंट, कैश के कॉलम में 5,000। अक्टूबर 10 आपको अभी अभी ओवरव्यू के अंदर भी बताया, पोस्ट डेटेड चेक। आज तारीख 20 जुलाई है। अगर मेरे को चेक मिल रहा है 20 अगस्त का, तो अगर मेरे को चेक मिल रहा है तो मैं आज की डेट में एंट्री करूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, जिससे भी मेरे को चेक मिला। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर मैं आज की डेट में मिस्टर वाई को एक पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहा हूं, चेक के ऊपर मिस्टर वाई लिखा है, अमाउंट लिखी है और डेट के कॉलम में लिखा है 20th of August 2026। अगर मैं आज की डेट में ये चेक इशू कर रहा हूं तो मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा बाय मिस्टर वाई, अमाउंट जितनी भी चेक के ऊपर लिखी हुई है। अगर मैं चेक इशू कर रहा हूं, अगर मैंने आज की डेट में ये चेक इशू किया और मैंने बाय वाई बैंक के कॉलम में लिख दिया, तो इसका मतलब है मैं अपने बैंक बैलेंस को कम कर चुका हूं। चेक जो है मिस्टर वाई कब प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक में? 20th of August 2026। 20th of August 2026 आ गई। मिस्टर वाई बैंक में चेक लेकर चले गए। बैंक वालों ने मेरे खाते में से पैसे निकाल के मिस्टर वाई के खाते में डाल दिए। ये कार्यक्रम कार्रवाई किसने की? बैंक ने। बैंक ने मेरा बैंक बैलेंस कम किया, सपोज 5,000 से, ऑन 20th of August। अब अगर याद कीजिए, मैं तो 20th जुलाई को ही बाय मिस्टर वाई की एंट्री डाल चुका हूं। मैं अपना बैंक बैलेंस अपनी बुक, दैट इज कैश बुक में, ऑलरेडी 20th of जुलाई को डिक्रीज कर चुका हूं। अब मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है बैंक एक्चुअली में, और ये रिफ्लेक्ट होगा बैंक की बनाई हुई बुक में, जिसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसको पासबुक बोलते हैं। खुद सोचो, मैं एक बार 20th जुलाई को बाय वाई कर चुका हूं, तो मैं अब दोबारा 20th of August को बाय वाई करूंगा? 2 बार पैसे कम करूंगा कि एक ही बार?
अब ध्यान से पढ़िए ट्रांजैक्शन। अ पोस्ट डेटेड चेक, आगे वर्ड क्या लिखा है? मतलब हमने इशू किया था, हमें मिला नहीं था। अगर हमें मिला होता तो यहां पे लिखा जाता पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड अर्लियर। सो दिस इज इशूड अर्लियर। हम ऑलरेडी इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर चुके हैं। आप सिर्फ नीचे नोट में जाके लिखेंगे October 10 ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड सिंस वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट इन द पास्ट। हम पोस्ट डेटेड चेक जब इशू करते हैं हम इसे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो वी हैव टू राइट दिस लाइन इन द नोट्स, बिकॉज आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आप किसी भी डेट की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू मेंशन द रीजन व्हाई आर यू नॉट रिकॉर्डिंग इट, बिकॉज दैट रीजन कैरी मार्क्स। सो October 10 क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए बाकी। October 14 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट कैश में 150। October 18 हमें रमेश से 5,000 रुपए मिलने थे, वो बैंकरप्ट हो गया, उसने हमें आधे पैसे दिए। टू रमेश कैश के अंदर 2500। एंड यहां जर्नल में बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500। October 20 रिकवर हुए ही नहीं बेटा। रिकवर होने के लिए पहले बैड डेट होने चाहिए अर्लियर। अभी आपका जो रमेश है वो अभी बैंकरप्ट हो रहा है, तो अब आपको पैसा मिल रहा है, बाकी का बैड डेट हो गया। रिकवर आएगा ही नहीं, रिकवर लिखोगे गलत हो जाएगा। टू मनोहर कैश में 7500। October 20 जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर जनरल एंट्री में 250। October 23 कॉन्ट्रा एंट्री कैश टू बैंक, कैश के अंदर टू बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर बाय कैश अकाउंट 4000। October 24 बाय घनश्याम एंड कंपनी 3000 कैश में। उसके बाद जी घनश्याम एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए जर्नल में। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक के अंदर 3000 टू सेल्स अकाउंट कैश के अंदर 11,000। October 28 टू सेल्स अकाउंट बैंक में 19,000। देन October 29 आपको अखिल से पेमेंट मिल रही है 5,000 की, उसमें से आप 3,000 बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो। सो फर्स्टली यू हैव टू राइट टू अखिल कैश में 5,000 एंड देन आउट ऑफ दिस 5,000 यू हैव टू डिपॉजिट 3,000 इनटू बैंक। उसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में टू कैश अकाउंट 3,000 और कैश में बाय बैंक अकाउंट 3,000। हाँ जी, कुछ पूछना है जी क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी ट्रांजैक्शन में? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जी, जल्दी करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जी ये बना हुआ है जी आपका फॉर्मेट कैश बुक का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ट्रांजैक्शन है। एक तो April 12 में आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनी है इंश्योरेंस वाली, उससे चेक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पिछले साल आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट किया था। आप सबके स्कूल वालों को इंश्योरेंस क्लेम समझ ही नहीं आता है, इसलिए आप भी छोड़ दो इंश्योरेंस क्लेम। आपने इंश्योरेंस क्लेम सबमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी बन गई आपका एसेट। आज इंश्योरेंस कंपनी आपको चेक दे रही है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 19,800 बैंक के कॉलम में। April 14 प्लीज स्टार लगा लो। April 14 एंड April 20 दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। April 14 ट्रांजैक्शन पढ़ें। हमने गुड्स बेचे हैं, किसे? नीरज को। कितने में? 25,000। हमें क्या मिला? कैश। बाकी का क्या मिला? चेक कितने का मिला होगा? 15,000 इज द गलत जवाब। हमें चेक मिला है 14,500 का, क्योंकि हमने उसे 500 का क्या अलाउ किया है? डिस्काउंट। तो हमें चेक जब भी रिसीव होता है, हमारा पहला काम होता है यह पता लगाना कि इस चेक को बैंक में कब डिपॉजिट करवाया जा रहा है। फॉर दैट मैटर प्लीज मूव ऑन टू April 20। हाँ जी, बैंक में क्या जमा कराया जा रहा है? चेक। जो किन से मिला था? नीरज से। और क्या जमा कराया जा रहा है? तो ध्यान दीजिए जी, आपकी ट्रांजैक्शन जो April 14 की है
अप्रैल 14 टू सेल्स अकाउंट, नीरज नहीं जी, कैश में आ गया जी 10,000, जर्नल में आएगा जी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जी, नॉट नीरज, नीरज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, वो हमें पैसे दे रहा है। 14,500, 500 और 15,000, ये ट्रांजैक्शन आएगी जी आपकी अप्रैल 14। मूविंग ऑन टू अप्रैल 20, अप्रैल 20 में आप लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, वो जाएगा बैंक में 14,500। उसके बाद आप अप्रैल 20 में बैंक में कितना कैश डिपॉजिट करा रहे हैं? बैंक में जी टू कैश 2500 है, कैश में है जी बाय बैंक, बैंक में आएगा टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, कैश में आएगा बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 2500। डन है जी, ये आपकी एंट्री बनेगी 20th ऑफ अप्रैल और ये बनेगी जी 14/4। उसके बाद जी आपके पास इस चेक में, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी अप्रैल 22, पेड टू सुमन बाय चेक 2500, एंट्री चाहिए जी इसकी, पेड टू सुमन बाय चेक, कहां लिखोगे जी कैश बुक में? सुमन टू बैंक नहीं, बाय सुमन, बैंक में आएगा जी कितना? 2500, ये आएगा जी हमारे पास 22 ऑफ अप्रैल। ये आपकी रेफरेंस के लिए एंट्री कर दीजिए, सुमन टू बैंक। ये चेक हमें रिसीव हो रहा है कि आर वी इशूइंग इट? ओके जी, नेक्स्ट प्लीज, अप्रैल 26, चेक, सुमन चेक रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। क्या होते हैं जी टेक्निकल ग्राउंड? होता है आपने अमाउंट लिखी 2500 फिगर्स में, और जब आप वर्ड्स में लिखने लगे तो आपसे 2500 गलत लिखा गया, आपने अपने सिग्नेचर किए, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, यहां सिग्नेचर करते वक्त आपने ओवर राइटिंग कर दी। ये हैं टेक्निकल रीजंस। केड़े रीजंस? टेक्निकल रीजंस। यहां आपने डेट जो है वो 3 महीने बाद की डाल दी, तो आपके ये टेक्निकल रीजंस जो हैं वो बन जाते हैं, जिनकी वजह से चेक जो है वो रिटर्न हो गया, मतलब बाउंस हो गया। अब आगे क्या लिखा है चेक करें, एंड पेड कैश फॉर, आपने चेक किन्हें इशू किया था? सुमन को। क्या सुमन जी के खाते में पैसे आ गए? क्योंकि चेक बैंक ने बाउंस कर दिया, वापस कर दिया जी आपको, तो अब आप ये कैश की अमाउंट किसे पे करोगे? सुमन को। उससे पहले आपको चेक बाउंस हो गया, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बता दो, व्हाट्स द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? सुमन टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो गया और सुमन भी कम हो गई। सुमन को आप चेक क्यों दे रहे हो? वो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, तो अब आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जी, और आपने जो बैंक बैलेंस कम करके रखा था वो भी बढ़ जाएगा। तो ये लॉजिक है जी। बाकी आपका सिंपल सेटअप चलता है, जब भी चेक टप्पा खाए उल्टा कर दो, एस टू भी। अब क्या होगा जी? ये एंट्री की फॉर्म में आ गया जी। अगर मैं कैश बुक की बात करूं, क्या दिख रहा है जी? तो अब क्या आ जाएगा जी? कौन से कॉलम में था जी? बैंक, तो अब भी कहां आ जाएगा जी? बैंक। इतना क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए। अब सुमन जी को पैसे दो, बाय सुमन, कौन से कॉलम में जी? कैश। अब अगली ट्रांजैक्शन पे आओ। अब ये बाउंसिंग चार्जेस सुमन जी नहीं पे करेंगी, हमने चेक इशू किया था, हमारी टेक्निकल एरर की वजह से ये चेक बाउंस हुआ है, सो दीस बैंक चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय अस, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक वाले बंदा नहीं भेजेंगे जी आपके पास ये चार्जेस कलेक्ट करने के लिए, आपके अकाउंट में से निकाल लिए जाएंगे, बैंक अकाउंट में से। डन हो गया जी? अगला भी सेटअप चेक कर लो जी। अप्रैल 29, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ऐसा है, ऐसा स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला फॉर्म साइन करके दे रखा है, तो बैंक वालों ने
हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया? व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अस? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट. हैव वी पेड कैश और बैंक हैज पेड इट? बैंक हैज पेड इट फ्रॉम वेयर? Our bank account. So our bank balance reduces. Entry stands at insurance premium account debit to bank account. Last one जी, निगम paid into bank directly. अब किसके बैंक में निगम जी पे करेंगे? हम निगम नहीं है, हम निगम नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसे पे किए. हमें सपना आएगा कि निगम जी ने हमारे अकाउंट में पैसे किए कि मैसेज आएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू योर अकाउंट. और ये इंटीमेशन हमें मिली किससे? बैंक से. इंटीमेशन का मतलब जी आपको इन्फॉर्म किया गया. तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया जी, हम बढ़ा देंगे. हमारा कैश नहीं गया, पैसा हमें पे किया है निगम ने. एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम. तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए. प्लीज कम मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Jan 10 पढ़िए. माय क्वेश्चन इज, आपको जो चेक मिल रहा है जिसे आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, व्हाट्स द वर्थ ऑफ दैट चेक? यस, 3600. 400 रुपए हम क्या अलाउ कर रहे हैं? एंड ध्यान दीजिएगा, टू सेल्स अकाउंट आएगा बैंक के कॉलम में 3600 और जर्नल एंट्री में आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हाँ जी, Jan 10 का सेकेंड पार्ट. तो क्या लिखेंगे जी आप? टू एडवांस फ्रॉम अमित अकाउंट, अमाउंट 6000 बैंक के कॉलम में. हाँ जी, Jan 15 बाय भास्कर, अमाउंट बता दो. सुना नहीं जी? एंड द सेकेंड इज भास्कर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियर है जी? हाँ जी, Jan 18 आएगा जी? Jan 18 आएगा जी? ओके, Jan 20 जनरल एंट्री आएगी जी. Jan 20 की. Jan 18 की जनरल एंट्री नहीं आएगी. Jan 18 लिखा जाएगा गुड्स transaction will not be recorded since it is a credit transaction. Jan 20 loss of stock by loss of stock in transit account, TRANSIT, loss of goods in transit account debit to purchases account. ये कहां जाएगा जी? जर्नल प्रॉपर. उसके बाद जी ट्रांसपोर्ट कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट. ये दोनों एंट्रियां कहां रिकॉर्ड होंगी जी? जर्नल में. उसके बाद जी Jan 27 क्या मिल रहा है हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी से? टू ट्रांसपोर्ट कंपनी. डन हो गया जी. पूरी अमाउंट आ जाएगी जी आपकी 10,000 की. नेक्स्ट वन जी Jan 30 बाय एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, बैंक के कॉलम में 50,000. ओके हो गया जी. अब ध्यान से सुनिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप सबका हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 घर से सॉल्व चाहिए. कल बैंक ओवरड्राफ्ट वाला सेटअप जो है वो करेंगे. एक बात बताइए जी, हेलो, आपके स्कूल्स में कैश बुक हो चुका है? सब्सिडरी बुक्स हो चुकी है? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न स्टार्ट करा? कोई किसी के स्कूल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया है जी? स्कूल BRS कॉन्वेंट. ओके, व्हाट अबाउट GST? BRS कॉन्वेंट.